निश्चित तौर पे जो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मुझे जो लग रहा है और ये क्लियर स्पष्ट है, प्रभु राम के नाम पे लोग वोट देने के लिए आगे हैं। सरकार पूरी तरीके से लोगों का धार्मिक तुष्टीकरण कर रही है। प्रभु श्री राम का काम है, राम को कोई ला नहीं सकता है, न उनका आदि है न उनका अंत है। इसके पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, मंदिर क्यों ना ना एक लाइन में जवाब दे दें, मैं मान जाऊंगा। मंदिर राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम वहाँ पे पूजा प्रारंभ कराया था, उसके पहले वहाँ पर पूजा पाठ भी नहीं होता था। अनुप्रिया पटेल इस बार कम से कम 2.5 लाख। चुनाव के समय इन्हें पुल का याद आया, चुनाव के पहले इनको पुल का याद ही नहीं आया। अनुप्रिया पटेल जी का यही कार्यालय है सामने, और यही ठेला लगा, इसके बगल में आप एक नाला है, उसको देखिए कितना गंदा है, वहाँ कितना प्रदूषण फैल रहा है। कि अनुप्रिया पटेल जी ने इधर 5 वर्ष में जो काम करवाया है, वो मंत्री जी की गुणगान गाए हैं। सदन में एक भाषण बता दें कि जो ब्राह्मणों के लिए बोली हो। मिर्जापुर जिले में अपना दल एस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अपना दल एस से तीसरी बार सांसद बनने के लिए अनुप्रिया पटेल मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को उम्मीदवार बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण यानी कि मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर जिले में प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में हमारी भी टीम माहौल जानने के लिए मिर्जापुर जिले में पहुंची है। इस वक्त हम भरूना में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करके जानेंगे कि इस बार मिर्जापुर जिले में माहौल क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के जनता वोट देने वाली है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक पांडे है, मैं अधिवक्ता हूँ। और माहौल देखिए, माहौल तो सीधा और स्पष्ट है कि राम मंदिर बनने के बाद माहौल वैसे ही है। मिर्ज़ापुर से चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग ये जनता और जहाँ तक ये न्यूज़ के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है हम लोगों की, अनुप्रिया पटेल ही प्रत्याशी रहेंगी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और ये अपना दल के गठबंधन से। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल जी ने इधर 5 वर्ष में जो काम करवाया है, कुछ विकास की हम बात करें, अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग के नाम पे जो ये आपका जब डगमगपुर जाएंगे तो जो इंडियन ऑयल की प्रस्तावित इस समय कार्य चल रहा है, उसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और पुल को लेकर हम मिर्ज़ापुर के लोग ने आवाज़ उठाया था। निश्चित तौर पे हम उसके लिए सपोर्ट करते हैं कि पुल को लेकर जो सामंजस्य बना हुआ था उसको भी क्लियर कर दिया गया, नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया है और पुल भी बन जाएगा। बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, धीरे धीरे सुधर रही हैं। चूँकि एक साथ हम अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। और जनता का विश्वास और जनता का वोट निश्चित तौर पे जो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मुझे जो लग रहा है और ये क्लियर स्पष्ट है, प्रभु राम के नाम पे लोग वोट देने के लिए आगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ये न्यायिक प्रक्रिया थी, एक बात और भी है, लोगों की ये भी बात आ रही है कि भैया मुझसे कोई लोग पूछे कि ये बताइए कि इतने दिनों तक राम मंदिर नहीं बना, अब ये बन रहा है, तो उसमें एक ही कहना है कि सरकारें बहुत सी आई गई, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये मंदिर बना है। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट न देकर न्यायपालिका को क्रेडिट दूंगा कि न्यायपालिका के द्वारा एक देर से ही दुरुस्त फैसला हुआ और राम मंदिर आपके सामने। भैया बोले राम मंदिर बना, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या नाम है? राम मंदिर, मेरा नाम तो विशाल पांडे है और राम मंदिर का जो मुद्दा है एकदम स्पष्ट है। सरकार पूरी तरीके से लोगों का धार्मिक तुष्टीकरण कर रही है और प्रभु श्री राम का काम है, राम को कोई ला नहीं सकता है। वो स्वयं युगों से न उनका आदि है न उनका अंत है। वो कब से आए हुए हैं? मैं इनकी बातों को रोककर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रभु राम के मंदिर बनने के लिए इसके पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, मंदिर क्यों ना ना एक लाइन में जवाब दे दें, मैं मान जाऊँगा। मंदिर राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम वहाँ पे पूजा प्रारंभ कराया था, उसके पहले वहाँ पर पूजा पाठ भी नहीं होता था। ये राजीव गांधी जी की देन है और पहले की कांग्रेस, अब की कांग्रेस में परिवर्तन हो गया है। मैं उस कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ जिसमें से महात्मा गांधी जैसे दार्शनिक पैदा हुए, नेहरू जैसे नेता पैदा हुए। लेकिन आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से एकदम आरक्षण को लेकर ऐसा विष घोलने का कार्य कर रही समाज में। कि बदलाव आ चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये मान गए हैं कि बदलाव आ रहा है। इसका सिरा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी ने बदल तो दिया है। बदलाव कुछ नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे लोगों का दूसरों के काम का उद्घाटन किया इन लोगों ने। राम 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 जपना, पराया काम अपना, यही इनकी अवधारणा रही है। आरोप लग रहा है, बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पुल का भी हाल में मिर्जापुर से हम हैं तो भटौली का पुल और ये था, तो कई सरकारें इसको आई बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1 साल के अंदर पुल जो है उसको तेजी से काम लगा और पुल हमारे सामने है, बन के तैयार हो गया है, आवागमन भी चालू है। और क्या चाहेंगे इसके भाई साहब है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नितेश तिवारी नाम है मेरा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल इस समय एक तरफा है। अनुप्रिया पटेल चुनाव हारने जा रही हैं। आपसे इससे पहले भी मैंने बताया था
कि अनुप्रिया पटेल इस बार कम से कम 2.5 लाख वोट से हारने जा रही हैं। आप डिबेट बार बार चला रहे हैं, आपको भी पता है हर चैनल के माध्यम से कि अनुप्रिया पटेल इस बार मिर्ज़ापुर की सांसद नहीं बनने वाली हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र अश्विन कम से कम 2.5-3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। और कैसे जीतेंगे, थोड़ा ये गणितिया समझाइए, कैसे जीतेंगे जो है। आप एक तरफ देख लीजिए मिर्ज़ापुर, आप अधिवक्ता साहब ने भी बताया मिर्ज़ापुर का पुल चालू हो गया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इनको चुनाव के समय तो पुल का याद आता है। चुनाव के समय इन्हें पुल का याद आया, चुनाव के पहले इनको पुल का याद ही नहीं आया। ये साथी बताएं पुल का याद इसके पहले चुनावी में क्यों आता है इनको? 2-2.5 महीने चुनाव बीतने के बाद उसके बाद पुल की भी स्थिति वही रहेगी। अधिवक्ता साहब ने सही कहा, पर कहीं ना कहीं इनको भी बताना चाहिए कि वही जो गाड़ियाँ आज जाती हैं, रात को आप जाइए खड़े हो जाइए तो वहीं प्रशासन के लोग 1500 रुपये लेके गाड़ियाँ पास कराते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है सरकार बताए, ये अनुप्रिया पटेल के लोग बताएं। मैं अधिवक्ता साथी से यही पूछना चाहता हूँ कि जो 1500 रुपये ले रहे हैं किस चीज़ का ले रहे हैं? जो ट्रक वाले जा रहे हैं उस 1500 रुपये लेके तब उनको उस पार भेज रहे हैं। भैया 2.5 लाख वोटों से हार रही है। 2.5 लाख वोटों से जीतेंगी, हम भी आप रहेंगे और सभी रहेंगे। देखें, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि हमारे आपके वोट से नहीं मतलब होता है। जो जाति समीकरण और बहुत सी चीज़ें अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समानता ही नहीं है, चाहे जो कोई भी जात बिरादरी हो, एक प्रकार की समानता नहीं है। और यहाँ पे जिस प्रकार से उनकी जाति समीकरण है और लोगों का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल मिलकर लड़ रही है चुनाव, तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे उसका फायदा अनुप्रिया पटेल को हो रहा है। चूँकि हमारे भाई साहब बताए हैं कि 1500 रुपये लेकर छोड़ा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कैमरे की व्यवस्था कर दी गई है, पूरा ऑनलाइन है। अगर इनके पास रिकॉर्ड हो कि 1500 रुपया किसी से लिया गया है या उसको लेकर दिया गया है, तो ये प्रस्तुत करें, उस पर कार्रवाई मैं तुरंत करवाऊंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करवाऊंगा। इनकी बातें हैं, बाकी चुनाव बहुत दूर नहीं है, देखते हैं आएगा नतीजा सामने है। कह रहे हैं कि जो है कैसे जीतेंगे, 2.5 लाख वोटों का मामला जो है इनको समझ में नहीं आ रहा। इनका समीकरण इन्होंने बता दिया। इनका समीकरण बस यही है। क्या है इनका समीकरण? सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी और अपना दल। जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वो कोई नहीं चाहता कि अनुप्रिया पटेल जी सांसद बने। पहली चीज़ तो इनकी पार्टी में ही बहुत विरोध है। बस जिला अध्यक्ष जी को इन्होंने बनवाया है, अपने कठपुतली की तरह घुमा रही हैं, वो चल रहे हैं। जब तक वो चल रहे हैं तब तक चल ही रहा है। बाकी बीजेपी के अंदर के नेताओं चाहते हैं, अंदर के जितने बड़े नेता हैं सब चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल हटाओ, मिर्ज़ापुर बचाओ। भाई साहब तो ये भैया है, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पांडे मेरा नाम है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमें पूछना है कि बीजेपी हो या सपा हो, प्रेजेंट टाइम में इनके पास कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं था क्या? और बसपा हमारी जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट मनीष त्रिपाठी को उतारी है और मैदान में एकदम तगड़े से लड़ रहे हैं। और हमारे स्वर्ण समाज के लोग जो हैं एकदम प्रेरित होकर उनको वोट करेंगे और हो सकता है कि वो 2 लाख वोटों से ही विजयी हो। और हमारे ब्राह्मण बंधुओं से विशेष वो है अनुरोध है कि उनको वोट करें। और बाकी समाज तो हमारे साथ लगा हुआ है, क्योंकि वो बसपा से टिकट एक तरफा माहौल के साथ जीत रही है। सब 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो फिर 2.5 लाख वोटों से कोई नहीं जीत रहा है। वोट सिर्फ मनीष त्रिपाठी का जो है वो स्वर्णों का एकदम एक तरफा पड़ रहा है। और बसपा ऑलरेडी एससी की राजनीति करती है, तो उस पर तो जाहिर सी बात है एससी हमारे वोटर हैं ही। बाकी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? मिर्ज़ापुर जिले का प्रतिनिधित्व तो चाहे जो करें, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से माँ विंध्यवासिनी माँ अष्टभुजा के धाम के लिए दर्शन करने जो लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको उनके टोल टैक्स के नाम पर उनसे जजिया कर वसूला जाता है। ये पूरी तरीके से निंदनीय। मैं मिर्ज़ापुर के 96 विधानसभा का निवासी हूँ और मुझे डेली यहाँ पर जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल, हमेशा किसी न किसी काम से तहसील पे आना ही होता है। और मुझे चाहे 10 किलोमीटर दूर टोल से हो, चाहे 20 किलोमीटर दूर हो, वहाँ पे टोल वसूला जाता है। पूरी तरीके से निंदनीय है। मैं जिले में आता हूँ तो फालतू मुझे जजिया कर देना पड़ता है। आखिर कब तक देना पड़ेगा? कौन इसकी जवाबदारी पेश करेगा? भैया जो है कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, ये अष्टभुजा बात करें, चूँकि ये 96 से आते हैं और थोड़ा सा कभी कभी इनका आना जाना होता है, तो जजिया कर ये ले आए हैं लगान के, वो अंग्रेज के ज़माने का। मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक अभी नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा ये आया है कि अगर आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड वहाँ पे टोल पे दिखाइए, लोकल अगर है तो उस पर आपकी कोई भी वहाँ पे टोल नहीं लगेगा। ये आपकी उसको संवैधानिक रूप से इसको भी आगे लागू किया जा रहा है कि अगर आप वहाँ के लोकल हैं तो आपका टोल नहीं लगेगा। हाँ, रोड अगर आप पा रहे हैं, सरकार ने इतनी अच्छी रोड बनाई है तो जाहिर सी बात है उस पर चलने पे टोल तो देना पड़ेगा हमें।
बिल्कुल। चमाचम रोड पे चलने के लिए टोल देना। एनडीए गठबंधन के सबसे शानदार नेता नितिन गडकरी जी हैं, लेकिन उनकी सिर्फ बातें ही मीठी हैं और उन बातों की उनका जो मीठापन है उसका कोई यहाँ पे इलाज नहीं है। लगातार लोगों से जबरदस्ती टोल वसूला जा रहा है, गुंडागर्दी की जाती है टोल पे, मनमानी तरीके से टोल वसूला जा रहा है और आधार कार्ड जैसा कोई भी सिस्टम नहीं। आप भी चलेंगे हमारे साथ, मैं डेली आने जाने वाला हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मनमानी करते हैं टोल पे, ये पूरी तरह निंदनीय है। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप? अभी मेरे बसपा के साथी ने बताया कि इनके प्रत्याशी चुनाव समीकरण ये हर चीज़ बता रहे हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी क्यों नहीं दिया पार्टी। जो ब्राह्मण हैं जिनको प्रत्याशी बनाई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, अभी राज्यसभा का चुनाव था, बीएसपी के एक विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, तो आप पत्रकार साथी हैं, आप खुद बता सकते हो किनकी मदद की है। तो किनकी मदद कर रहे हैं? केवल अपना दल की मदद कर रहा है। जाट समुदाय इनको, इसके पहले आप जानते थे मिर्जापुर में पार्टी वार्टी जुड़े हैं क्या? पार्टी से तो मैं हूँ ही, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी से हूँ। तो इनका जातिगत समीकरण बता रहा हूँ। ब्राह्मण इस बार पीडीए की लड़ाई के साथ है, इसलिए इस बार राजेंद्र एसबिंद को कोई नहीं हरा सकता। राजेंद्र एसबिंद 2.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 2.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। भैया हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सबकी बातों को सुन रहा हूँ। मैं कोई पार्टी की राजनीति नहीं करता, न कोई पार्टी का मैं सदस्य हूँ। मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और बस लोकल मुद्दा पे इस बार वोट पड़ेगा। मेरा बस एक कहना है कि यहाँ राम मंदिर की बात चली और सबके जातिगत समीकरण की बात चली। मैं पटेल, अनुप्रिया पटेल जी का यही कार्यालय है सामने और यही ठेला लगा, इसके बगल में आप एक नाला है, उसको देखिए कितना गंदा है, वहाँ कितना प्रदूषण फैल रहा है। उनके कार्यालय के मात्र 100 मीटर दूर पे है। दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहे सपा हो और चाहे भाजपा हो, चाहे स्वयं अपना दल हो, मेरा बस एक चीज़ है, क्या मिर्ज़ापुर नेता विहीन है लोकसभा क्षेत्र में? यहाँ एक पंडित उमाकांत मिश्रा जी के बाद कोई लोकल एमपी का चुनाव नहीं जीता है, न पाया है। बाल कुमार पटेल और फूलन देवी जैसी डकैत को यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजे हैं सब। हाँ, कि यहाँ के एमएलसी कौन है? बाहरी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? बताइए, आप पत्रकार हैं। लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं का आप शोषण कर रही है पार्टियाँ। केवल वोट देने के लिए हम लोग बने हैं, केवल वोट देने के लिए। इतना ये मंत्री जी की गुणगान गाए हैं, सदन में एक भाषण बता दें कि जो ब्राह्मणों के लिए बोली हो कि मैं अगले जात का ब्राह्मण ठाकुर के मैं नेता हूं, मैं उनके लिए बोल रही हूं। हमेशा दलित पिछड़े भारत के वो भी नागरिक हैं, नो डाउट, लेकिन आप पक्षपात तो आप ही फैला रही हैं। माहौल क्या रहेगा? माहौल क्या रहेगा? माहौल यहाँ बस मुद्दा विकास का रहेगा। रोड और जो बात कर रहे हैं, रोड नितिन गडकरी जी क्या है? इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए, इनके मात्र कार्यालय से 100 मीटर पे इतना बुरा नाला बजा रहा है। बताइए, चल के देख लीजिए। और कहना है कि जो है इससे पहले तो नहीं विकास हो जा रहा था, बहुत लोग सांसद के नहीं, तो मैं ऐसा थोड़े नहीं कि सपा को बहुत समर्थन दे दिया। अगर वो विकास नहीं किया, उनको हटाया मैंने। आप विकास करती, आपको इसलिए न लाया। कांग्रेस घोटाला की, बस भाजपा को हमने लाया। हम लोग भरे भारत वाले वोट दिए, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी भाजपा की। अगर भाजपा भी वैसे ही काम करेगी तो उनके और इनके में अंतर क्या रह जाएगा? बताइए। मतलब जो है इतना मुद्दों पे चुनाव होगा। तो भरूना में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग थे। हमने बातचीत करके मुद्दों को समझने की कोशिश की, यहाँ के माहौल को जानने की कोशिश की। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि पूरा देश राममय हो गया है, राम की लहर चल रही है। एक भाई साहब ने कहा कि राममय तो हो गया है, लेकिन माँ विंध्यवासिनी धाम से थोड़ी पहले ही एक टोल टैक्स बनाया गया है जहाँ से जजिया कर वसूला जा रहा है। हालाँकि उनका ये भी कहना था कि इससे स्थानीय लोगों को भी राहत नहीं दिया जा रहा है, उनसे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। फिलहाल एक भैया मिले जिन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर ज़िले में विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस पर इस बार जनता ध्यान देकर वोट देने वाली है। कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।